डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। तो हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इससे क्या मुराद है। देखिए भाई, हमने ई ऑफ द सेल फाइंड आउट की हैं नेक्स्ट इक्वेशन के ज़रिए से, और जो ई नॉट ऑफ द सेल्स हैं या हाफ सेल्स हैं उनको हमने फाइंड आउट किया किससे, बाय कंपेयरिंग विद SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से हमारे पास जो है ई नॉट की वैल्यूज़ आई हैं डिफरेंट मेटल्स की। तो किसी मेटल की वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव है, किसी की मेटल की वैल्यू पॉजिटिव है, किसी की वैल्यू जो है वो नॉर्मल है। तो यूँ हमने एक सीरीज़ बनाई है, वो सीरीज़ जो है स्टार्ट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। उस सीरीज़ को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। तो हम ज़रा इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक्टिविटी सीरीज़ असल में है क्या। असल में ये जो हमारे पास सीरीज़ है, द एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, ये क्या है, इज़ अ रैंकिंग। ये हमारे पास एक मेटल की रैंकिंग है, ठीक है, मेटल रैंकिंग ऑफ मेटल्स, जो किस चीज़ पर बेस करती है, जो बेस करती है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटीज़। ठीक हो गया, मीन के जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो इस सीरीज़ के ऊपर कहाँ पर होगी, टॉप पर होगी, और उसकी जो ई की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी से मुराद मिसाल के तौर पर देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मीन के जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो उतना ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है। ठीक हो गया, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है वो कहाँ जाती है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। मीन के कोई भी मेटल जो है वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी और वो उसकी ऑक्सीडेशन कितना जल्दी होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास सीरीज़ ऑफ मेटल है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी वो टॉप पर होगी। ठीक है जी, जो मेटल टॉप पर है वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देती है और वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जो उससे नीचे है वो ऊपर वाली से कम रिएक्टिव है। यूँ हमारे पास एक सीरीज़ बनती है, तो हमने इस सीरीज़ को क्या नाम दिया हुआ है, एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। ये हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो लिथियम है इसकी जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है, इनके -3.05 है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल्स में से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देगी। पोटासियम है, फिर हमारे पास बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो यूँ हमारे पास एक क्या बनती है, सीरीज़ बनती है। ठीक हो गया। तो कुछ मेटल हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी मेटल्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे वाली हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव में है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती हैं हाइड्रोजन की निस्बत। ठीक हो गया। हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी है उसको हम लोग इक्वल शो करते हैं, और इक्वल ही होती है, तकरीबन बराबर होती है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं तो वो ऊपर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती हैं वो क्या है, इस एक्टिविटी सीरीज़ के नीचे हैं। तो ये हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़ है, इसको आप बुक के अंदर देख सकते हैं। हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। अब इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास वो मेटल जो इस सीरीज़ की टॉप पर हैं, मीन के ऐसी मेटल्स, हाँ जी, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल आर सीरीज़, वो कौन सी मेटल हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी छोड़ने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। ठीक हो गया। मोस्ट रिएक्टिव, कितना मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, ये हम देखते हैं कि ये पानी, इनके वाटर मालिक्यूल, ऑक्सीजन और एसिड, इन तमाम के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक हो गया, इनके ये रिएक्ट कर लेती हैं विद H2O एसिड्स के साथ,
और ऑक्सीजन के साथ। और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये H2O को कूल स्टेट के अंदर भी, मतलब अगर पानी जो है वो ठंडा हो तब भी वो पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेती हैं। और कैसे रिएक्ट करती हैं? मिसाल के तौर पर इन मेटल को M से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये H2O के साथ रिएक्ट करके एक तो बनाती हैं बेस MOH, प्लस के बनाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज़ करती हैं। ठीक हो गया। तो अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास M के साथ 2 आएगा, पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और हमारे पास क्या बनेगा 2MOH बनेगा। तो मीन के ये कूल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं। मीन के इनका वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो क्या होगा, विगोरस रिएक्शन होगा। इनकी मिसालें कौन सी हैं? जैसे हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। ठीक हो गया जी। जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं। और अल्कली मेटल में से कौन सी मेटल जो हमारे पास एक जैसे सीज़ियम या फिर सोडियम है, ये हमारे पास ऐसी अल्कली मेटल हैं जिनका रिएक्शन विगोरस होता है और पानी से ये हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास मेटल कौन सी हैं? ऐसी मेटल जो मौजूद हैं लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज। मीन के ऐसी मेटल्स जो मौजूद हैं लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है। अब ये जो मेटल्स हैं हमारे पास जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे हैं, इनको हम लोग नोबल मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत कम होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, गोल्ड है, जैसे हमारे पास सिल्वर है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत कम होती है और ना ही ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड होती हैं। ठीक हो गया। मीन के डू नॉट ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज़ नहीं करती। ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और इतना लीस्ट रिएक्टिव होती हैं कि ये पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ बहुत लीस्ट रिएक्टिव देती हैं, लीस्ट रिएक्शन देती हैं। ठीक हो गया। लीस्ट रिएक्टिव होती हैं कैसे? H2O के साथ, एसिड्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ ये क्या होती हैं, हाँ जी, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। और लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। मीन के इन मेटल्स का जो रिएक्शन है वो H2O के साथ पॉसिबल ही नहीं है। मीन के अनरिएक्ट विद वाटर और एसिड। ठीक हो गया। अगर होंगी तो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होंगी, बहुत कम रिएक्शन होगा, इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। उसके बाद ऐसी मेटल्स हैं, इनके मेटल्स इन द मिड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ऐसी मेटल जो सीरीज़ के दरमियान में है बिल्कुल। अब वो क्या करती हैं, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। वो जब भी रिएक्ट करेंगी वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक हो गया। मीन के दीज मेटल जो हैं रिएक्ट करती हैं विद स्टीम। मीन के जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, स्टीम की हालत में होगा, तब ये रिएक्ट करेंगी, बट नॉट रिएक्ट विद, हाँ जी, कूल वाटर। ये कूल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करके वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं। ठीक हो गया। मीन के हमारे पास ये M है मेटल, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगी इन वेरी हॉट स्टेट और ये हमारे पास क्या बनाएंगी, ये मेटल का ऑक्साइड बनाएंगी और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव। मीन की हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनाती, ये सिंपल क्या बनाती हैं, मेटल का ऑक्साइड्स बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास मेटल हैं जस्ट अबव द हाइड्रोजन,
इनके मेटल्स जस्ट अबव द H2, मीन के ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से बिल्कुल ऊपर हैं। अब ये जो मेटल्स हैं ये भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे वो स्टीम में हो चाहे वो कूल स्टेट में हो, मीन के डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। उसके बाद ये क्या है, ये रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, रिएक्ट विद एसिड्स, इनके ये एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से क्या करती हैं, रिप्लेस करती हैं। कैसे, जैसे हमारे पास ये वाली मेटल को अगर M से ज़ाहिर किया जाए तो किसी एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ से ये साल्ट बनाती हैं MCl2 या MCl, प्लस हमारे पास क्या होगा, H2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, Mg सॉरी नहीं, मैं यहाँ पे गलत लिखा है, ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ MCl होगा। ठीक हो गया, M जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेटल को। अब MCl2 होगा या MCl होगा, डिपेंड करता है मेटल की वैलेंसी कौन सी और मेटल जो है वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ठीक हो गया जी बच्चे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।